शिव कृपा पाने के लिए प्रदोष व्रत की बड़ी महिमा मानी जाती है। इस दिन अगर विधि विधान से शिव पूजन किया जाए तो इस सबसे पावन दिन पर उनकी उपासना करके आप अपने जीवन में लाभकारी परिवर्तन ला सकते हैं। लेकिन प्रदोष व्रत से जुड़े हैं कुछ नियम और सावधानियां भी, गौर से देखिए इन्हें। ईश्वर में सच्ची आस्था रखने वालों पर भगवान हमेशा अपनी कृपा बरसाते हैं। लेकिन पूजा उपासना ज्ञान के अलावा कुछ खास दिनों के बारे में भी प्राचीन ग्रंथों में बताया है। उन खास दिनों में से ही एक है प्रदोष, और आज हम बात कर रहे हैं बुध प्रदोष व्रत की। बुध प्रदोष के दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय तो आपने जाने, लेकिन इस व्रत की कुछ सावधानियां और नियम भी हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। देखिए, प्रदोष व्रत के दौरान खट्टे पदार्थों को सेवन नहीं करना चाहिए, नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, बहुत मीठा चीज भी नहीं खाना चाहिए, और ऐसे व्यक्ति को शाकाहार रहकर शुद्धता के साथ भगवान शिव का प्रार्थना करते रहें। दिन भर लड़ाई झगड़ा न करें, अपशब्दों का कुशब्दों का प्रयोग न करें, झूठ न बोले, कहीं किसी घर आए न, किसी घर जाए न। ये सब चीजों को मनाते हुए यदि हम लोग बुध प्रदोष का व्रत करते हैं तो हमारा पूजा सफल हो जाएगा। प्रदोष व्रत में किन सावधानियों का पालन करें? फल और जल पर ही उपवास रखें, अन्न खाने से बचें। शिव जी के साथ पार्वती जी का भी पूजन करें। शिव जी को केतकी, केवड़ा अर्पित ना करें। अगर उपवास ना रखें तो सात्विक आहार ग्रहण करें। चलिए आपको बताते हैं प्रदोष व्रत में उद्यापन के क्या नियम होते हैं। प्रदोष व्रत का उद्यापन। इस व्रत को 11 या फिर 26 त्रयोदशियों तक रखना चाहिए। इसके बाद उद्यापन करना चाहिए। व्रत का उद्यापन त्रयोदशी तिथि पर ही करना चाहिए। उद्यापन से एक दिन पहले गणेश जी का पूजन किया जाता है। उद्यापन से पहले रात में कीर्तन करते हुए जागरण करें। सुबह मंडप बनाकर उसको कपड़ों और रंगोली से सजाएं। हवन में आहुति के लिए खीर का इस्तेमाल करें। हवन के बाद भोलेनाथ की आरती करें। अपनी सामर्थ्य के मुताबिक दान दक्षिणा करें। तो इस तरह से प्रदोष व्रत में उद्यापन करने के बाद प्रदोष व्रत का पूजन एक तरह से समाप्त हो जाता है, और ज्योतिषी कहते हैं कि इस पूजन की समाप्ति के साथ ही जिस मनोकामना से ये पूजन शुरू किया जाता है वो पूरा हो जाता है। प्रदोष काल का उद्यापन अगर करना है तो बोला जाता है कि हम 11 प्रदोष रखने के बाद उसका उद्यापन करेंगे या फिर 26 प्रदोष के व्रत रखने के बाद उद्यापन करेंगे। प्रदोष किसी भी दिन पड़े उस दिन से मतलब नहीं होता। आप किसी भी दिन, जब भी त्रयोदशी तिथि पड़ती है उस दिन इसका उपाय करके उद्यापन कर सकते हैं। परेशानी कोई भी हो, बाधा कैसी भी हो, भगवान शिव की कृपा से हर मुश्किल आसान हो सकती है, क्योंकि शिव तो अनंत है। शिव की महिमा अपरंपार है, तो देर किस बात की। इस महाफलदायी प्रदोष व्रत का लाभ उठाएं। भगवान भोलेनाथ को मनाएं। आपकी हर मनोकामना का भार स्वयं महादेव उठाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, बेलपत्र वैसे शिव को बड़ा प्रिय है। इसकी उत्पत्ति भी जो है भगवान शिव से ही बताई गई है। जैसे रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के नेत्र से निकली अश्रुधारा से है, ऐसे ही शिव के पसीने से भगवान का बेलपत्र की भी उत्पत्ति हुई है। ये एक तरह की औषधि है, शीतलता पैदा करती है। जब भगवान ने गरल पिया था, जब विष पिया था, तो भगवान के विष से जो उष्णता पैदा हुई थी भगवान के शरीर के अंदर, और उसके कारण से उनको फिर कोई औषधि की आवश्यकता पड़ी थी। तो बेलपत्र जो भगवान के मस्तक पे चढ़ाए जाते हैं उसको पीसकर भगवान को उसका सेवन कराया था, उससे उनकी उष्णता भी कम हुई। एक तो यह भी है। दूसरी बात, भगवान को जो बिलपत्र चढ़ाया जाता है इसलिए चढ़ाया जाता है कि भगवान के 3 गुण हैं, 3 नेत्र हैं, और अनेकों बात जो उसमें विद्यमान है। तो त्रिगुणम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रंच त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्व पत्र शिवार्पण। भगवान को एक बिल्व पत्र चढ़ाने से मनुष्य जातक के जो पाप होते हैं जन्म जन्मांतर के, वो दूर होते हैं। ऐसी इस बिल्व पत्र की मान्यता है।